देखो ऐसा है, चाय जो हम लोग पीते हैं ना, ये सीटीसी चाय होती है। आपने सुना होगा सीटीसी। हाँ, सीटीसी चाय बोलते हैं जो हम लोग चाय पीते हैं। ये ब्लैक कलर की चाय होती है, सूखी हुई और प्रोसेस्ड होती है बेसिकली ये। और ये वो चाय नहीं होती है जो चाय बेसिकली जहाँ से शुरू हुई थी, चाइना से, हिंदुस्तान से, जो ग्रीन टी थी या जो वाइट टी बोलते हैं, जो लीफ टी जिसको बोलते हैं। कहवा नहीं होती है, लीफ टी होती है जो बिल्कुल पत्तियाँ होती हैं, खाली पत्तियाँ चाय पीने की, जिसमें खाली एक कलर आता है। वो चाय जो होती है वो एग्जैक्टली कमर्शलाइज जब चाय हुई तो कमर्शलाइज करने के लिए हमने उसको सीटीसी बोल दिया, क्योंकि हमने उसे लॉन्ग लाइफ देना थी कि अगली सीज़न तक चाय बिकती रहे। 1 साल का लाइफ होना चाहिए, उसकी लाइफ कम होती है, तो इसलिए सीटीसी चाय में हमेशा कड़वी होती है चाय। और कड़वी चाय को मीठा करना ज़रूरी होता है। लेकिन तुम अगर असली चाय पियोगी, और सभी ने पी है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं पी है, मिसाल के तौर पे तुम ग्रीन टी पीते हो तो ग्रीन टी में तो शक्कर नहीं डाली जाती है। हनी डाल सकते, नहीं डाले तब भी वो पी सकते हैं आप। लेकिन सीटीसी को पीना बगैर चीनी के मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, इसलिए हम शक्कर डालते हैं। चाय में क्या होता है, चाय में होती है कैफ़ीन। और कैफ़ीन क्या होती है कि हमें माइंड को हमारे जगा देती है, हमें एलिवेट कर देती है, मूड एलिवेटर की तरह मान के चलो। जैसे सेलेडॉन की गोली होती है, उसमें पैरासीटामोल होता है और कैफ़ीन होती है। तो लोग सर के दर्द में खाते हैं तो सर का दर्द भी ठीक कर देती है और मूड भी एलिवेट कर देती है वो। तो एक ज़माने में तो ये गोली बहुत पॉपुलर थी। आपने देखा था कि जब वो टीवी में स्टिल एडवर्टीजमेंट आते थे तब भी वो कहते थे सेलेडॉन की गोली खाओ और सर का दर्द ठीक कर दो। तो उसमें खामोशी से वो कैफ़ीन भी डाल देते हैं। तो ऐसी चाय में और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, एक्टिव कर देती है, नींद ख़त्म कर देती है, तो हम अच्छा फील करते हैं। चीनी हम बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं, चीनी की ज़रूरत नहीं होती है चाय में। हम चाय पीते हैं कैफ़ीन के लिए, लेकिन हम उसके टेस्ट को सबड्यू करते हैं, उसके कड़वाहट को दूर करने के लिए चीनी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप अच्छी चाय पीने लगेंगे, महंगी चाय जो होती है, जो उसमें खाली लीव्स होती हैं, जो उसमें एक हल्का कलर आता है चाय का, बहुत डार्क कलर नहीं होता है वो, उसमें भी ब्रू लिखा होता है, करें। ब्रू का मतलब क्या होता है, चाय हमेशा आप जब बॉइलिंग टी बनाते हैं तो वो कड़वी हो जाती है। और आप अगर 80 डिग्री टेम्परेचर पे चाय बनाएं, 90 डिग्री टेम्परेचर पे चाय बनाएं, बॉइलिंग वाटर को ठंडा होने दें और फिर चाय को आप पानी में पोर करें। और मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें कि मुझे चाय का बहुत शौक़ है और मैं चाय बहुत ही मतलब हिसाब से पीता हूँ, दम करके पीता हूँ, पॉट करके पीता हूँ, टिकोजी रख के पीता हूँ। और टिकोजी का किस्सा भी सुना दो तुम्हें, तो किस्सा इस बार नहीं हुआ कोई। टिकोजी ईजाद हुई थी यूके में और मैं यूके जाता था बीच में, और टिकोजी मैंने सोचा वहाँ से ख़रीदूँगा। उनकी सोसाइटी में भी टिकोजी ख़त्म हो गई, तो मुझसे सेल्स गर्ल पूछ रही थी टिकोजी, आई हैव नेवर सीन व्हाट इज़ टिकोजी। हाँ, इन यूके स्टोर। और वो स्टोर ऐसा था जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने उसको फ़ोटो गूगल पे दिखाया, ये होती है। तो बोली ये तो मैंने अपने बचपन से आज तक देखी नहीं, क्योंकि टी बैग्स आ गए तो टी बैग्स ने कमर्शलाइज़ कर दिया सिस्टम को। तो आप टी बैग्स, लोग कैटल में भी टी बैग डाल देते हैं, तो टिकोजी नहीं डालते। अदरवाइज़ चाय का तरीका वो होता है कि जो ब्रू करके चाय बनाई जाए और जिसमें दम कर दी जाए जो, और हल्के टेम्परेचर के पानी से बनाई जाए, बॉइलिंग वाटर से नहीं बनाई जाए। तुम वो पीकर देखोगी तुम्हें शुगर की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, शुगर नहीं चाहिए आपको। मैं हमेशा जब भी कोई बात करता हूँ आपसे ख़ास तौर से, तो मैं कैंसर से रिलेटेड बात नहीं करता। बहुत से लोग पूछते हैं साहब आप कैंसर में प्रमोट करते हैं शुगर पी लो कर लो, तो प्रमोट किसी चीज़ को नहीं कर रहा। मैं बैलेंस डाइट की बात हमेशा करता हूँ। बैलेंस डाइट में शक्कर का इस्तेमाल करना गलत नहीं होता है। ये एक सबड्यूड मैसेज मैं हमेशा देना चाहता हूँ कि शक्कर कोई बिल्कुल मना नहीं है, WHO के क्राइटेरिया से भी मना नहीं है। डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लेना पड़ रही है या आपको डायबिटिक की गोली खाना पड़ रही है, तब जाहिर सी बात है कि आप शुगर को जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। आपको बताऊं, आपका जो ईंधन है शरीर का वो शुगर है। आपने कुछ भी खाना खाया वो शक्कर में ही बदल देगा जाकर। हमारा जो कार्बोरेटर है और उसमें जो पेट्रोल जाता है जब वो जलता है वो ग्लूकोज होता है। तो एनी शुगर, वॉटेवर कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आपने आलू खाया या आपने मीट खाया तो मीट में प्रोटीन है, प्रोटीन भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर शरीर को चाहिए तो। फैट भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर शरीर को चाहिए। तो हमारा जो मेन ऑर्गन है शरीर का, लिवर है, वो लिवर का काम ही ये है कि शक्कर को दूसरे माध्यम से कन्वर्ट कर सके और चीज़ों में, सिवाय प्रोटीन के। प्रोटीन कन्वर्ट नहीं होती शरीर में।
प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, लेकिन हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है शरीर। प्रोटीन को भी शुगर में कन्वर्ट कर देगा, फैट को भी शुगर में कन्वर्ट कर देगा, और जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंड प्रोडक्ट हमारा शुगर है। हम शुगर को मना इसलिए करते हैं कि जो प्रोसेसिंग शरीर करके शुगर निकालता है वो नियमित मात्रा में निकालता है, टाइमली निकालता है। जितना इधर कार्बोरेटर को चाहिए, मान लो तुमने पेट्रोल की टंकी भर दी अपनी गाड़ी में और तुम्हें पेट्रोल कंज्यूम कर रही है गाड़ी, तो वो एक ही तो लेवल पे कंज्यूम करती रहेगी, टंकी भरी रहेगी। लेकिन तुमने अगर 2 कार्बोरेटर लगा दिए तो ईंधन ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हमने रॉ शुगर भी शुरू कर दी खाना ज़्यादा, और हमने फैट बंद कर दिया, प्रोटीन बंद कर दी, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे जो शुगर ही में कन्वर्ट होते हैं उन्हें भी हमने बंद कर दिया, तो हमें ईंधन तुरंत मिल जाएगा, और जो शरीर को और चीज़ों की आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शुगर को अवॉइड करते हैं। बाकी हर खाना शुगर है, कोई भी खाना ऐसा, डायबिटिक डाइट लोग बोलते हैं डायबिटिक डाइट है। डायबिटिक डाइट में यूजुअली क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, फ्रक्टोज की मात्रा कम होगी, लेकिन एंड प्रोडक्ट शुगर ही है सब चीज़ का। देखो एक बात समझो तुम, जितना साइंस बढ़ता जा रहा है, जितना नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हम लोग बहुत सीमित तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है हमने। इससे फ़ायदे भी हुए हैं और इससे एज भी बढ़ी है हम लोगों की, लेकिन खुशी को मारना ये गुनाह है। मेरे मज़हब में, मेरी अपनी सोच में, अगर खुश किसी चीज़ से आपको मिल रही है, आप थोड़ा शक्कर खा सकती हैं तो खा सकती हैं। बस आप अपना ये माइंड में रखिए कि डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि जो टोटल फूड इनटेक है मेरा, उसका 10% मैं शुगर खा सकती हूँ। अगर आपको ये माइंड में और कैलोरी इनटेक आपको समझ में आता है, और आपने जो आज चीज़ खाई है मीठे की, तो आज की तारीख में तो हर मीठे पे लिखा होता है इतनी कैलोरी है इसमें। तो मान लीजिए आपकी डाइट में आप चाहती हैं मैं 1800 कैलोरी खाऊं, तो आपकी जो 5% कैलोरी है वो जितनी मात्रा में निकल रही है उतनी कैलोरी का आप मीठा ले सकती हैं।